बलराम जी को तैयार किया, युद्ध करने के लिए निकल पड़े। और जब युद्ध करने के लिए निकल पड़े तो इधर बलराम जी तो है जरासंध की सेना से भिड़ जाते हैं और याद में मुरली मनोहर भगवान श्याम काल्यवन से भिड़ गए। अब काल्यवन से केवल मात्र 2 हाथ की दूरी पर भगवान युद्ध कर रहे हैं। काल्यवन कह लगा रुक जाओ, हमारे सामने तो आओ। भगवान कहने लगे नहीं, हम तुम्हारे सामने नहीं आ सकते हैं क्योंकि तू यवन है और तेरी छाया हमारे शरीर पर पड़ेगी तो धूमिल हो जाएगा, मैं अपवित्र हो जाऊंगा। और सुन मेरी बात, हमसे लड़ना तो आ गया, बिरथा हम आगे जाते हैं और उनसे लड़ना तो लड़ लेना, पीछे बलदाऊ आते हैं। अब भगवान कन्हैया आगे भागने लगे, काल्यवन पीछे हो गया। भैया ताई दिन से लड़े छोर कन्हैया बनिए, भैया ताई दिन से कन्हैया पड़ गए। रण छोड़ करके भागने लगे तो भगवान का एक नाम यहाँ पर आर हो गया, रण छोड़ जी। आगे आगे भगवान, पीछे काल्यवन, और भगवान आगे जाते हैं। एक धौलागिर नाम की कंदरा थी, उसमें प्रवेश कर गए। एक महात्मा जी लेटे हुए थे, उनके ऊपर पीतांबर डाल दिया और स्वयं छुप गए। काल्यवन अंदर गया और अंदर जाकर के देखा, भारे कन्हैया तू हमसे छुप करके यहाँ आराम कर रहा है क्यों? भगवान का पीतांबर पड़ा हुआ था। पैर की ठोकर मारी, महात्मा की निगाह खुली और जैसे ही नेत्र खुले काल्यवन पर प्रकाश पड़ा और काल्यवन जल करके भस्म हो गया। उत्तरानंदन परिषद लाल जी कहने लगे, महाराज ये कौन महात्मा था? बोले ये मानधाता का बेटा मुचकुंद था। एक बार देवता दानवों में युद्ध हुआ, देवता परास्त हो गए। भगवान श्री के चरणों में जाते हैं तो भगवान ने कहा, मानधाता का बेटा मुचकुंद बड़ा लड़ाकू है, उसके पास चले जाओ, वो तुम्हें विजय श्री प्राप्त करा देगा। तो वो ये मुचकुंद को लेकर के और राक्षसों से युद्ध करने लगे। 10 वर्ष शस्त्राणमयम तप्ता तपा पुरहा, 10,000 वर्ष तक तो है। देवता दानव में घोर संग्राम होता रहा, अंत में देवता विजय श्री को प्राप्त हो गए। उसके पश्चात में मुचकुंद जी ने कहा कि महाराज हम अब आराम करना चाहते हैं। तो देवताओं ने धौलागिर कंदरा को बता दिया और कहा हमें एक वचन दे दो, हमें कोई आकर के जगाए तो हमारे नेत्रों से वो विषम ज्वाल निकले जिससे जल करके राख हो जाए और अंत में हमें भगवान के दर्शन हो। ही राजा परीक्षित, ये वही मुचकुंद का बेटा, मानधाता का बेटा मुचकुंद जी हैं। आगे भगवान आए, मुचकुंद जी को दर्शन दिया। मुचकुंद ने भगवान को नाना प्रकार से प्रणाम किया और कहने लगे क्या? कि हे दीनबंधु दीनानाथ, आपने हमें इस कुटी में आकर के दर्शन दिया है, हमारा जीवन सार्थक हो गया। तुमादि देवा पुरुषा पुराणसी, तुमाचे बैठक परम निधानम। वेदाति वेदम परम कदामम, स्वात जो ये विश्व
भगवान की भक्ति को किया, भजन को किया। भगवान ने उन्हें दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया और कहा कि हे मुचकुंद जी, तो हमसे वरदान मांग लो। कहने लगे प्रभु वरदान ही देना चाहते हो तो हमारा जब जब जहां जहां भी जन्म हो तो आपकी भक्ति में लगे रहें। भगवान ने तथास्तु कह दिया। और इधर वही मुचकुंद ने अपना शरीर त्याग किया और त्याग करने के पश्चात द्वापर के अंत कलयुग के प्रथम चरण में वही महात्मा नरसिंह मेहता करके बने, जिन्होंने भगवान की भक्ति को सार्थक किया था। इधर भगवान वापस लौट करके आते हैं। तब तक बलराम जी ने जो है जरासंध की सारी सेना को समाप्त कर दिया। भगवान को देखा कि ये तो अभी जीवित है, तो बलराम जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, अब कोई दूसरा उपाय करो। तो कन्हैया जी ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा से कहा कि हमारा मथुरापुरी जो युद्ध स्थल हो चुका है, अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है।